सुप्रभात आप सभी को। हम पढ़ने जा रहे हैं नेट सिलेबस में जो हिंदी में दिया है इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास। तो उसमें शुरुआत में दिया है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वानों के विचार विभक्त हैं। सामान्यतः इनकी संख्या है 2796 से लेकर 3000 के बीच मानी जाती है। संसार की सभी भाषाओं का अध्ययन 2 प्रकार के वर्गीकरण के तहत किया जाता है: आकृति मूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण। विश्व में भाषा परिवार की संख्या को लेकर विभिन्न मत हैं। भोलानाथ तिवारी और फॉन हुम्बोल्ट ने भाषा परिवार की संख्या 13 मानी है। फ्रेडिस म्यूलर ने इनकी संख्या 100 मानी है। निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया गया है: यूरेशिया, यूरोपेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड, अमेरिका भूखंड। भारोपीय परिवार के अन्य नाम हैं इंडो जर्मनिक, भातर हिती परिवार, आर्य परिवार। ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार के 10 शाखाओं को शतम व कैंटुम 2 भागों में बांटा गया है। भारत ईरानी के 3 वर्गों का उल्लेख ग्रियर्सन ने किया है: ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया है। भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही हो गई थी। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि लगभग 2400 ईस्वी पूर्व आर्य भारत आए थे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 से 1500-500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं इस काल में भारतीय भाषा के 2 रूप मिलते हैं: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ जो है लिखे गए थे, और लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, नाटक आदि लिखे गए हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो वैदिक संस्कृत में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उस टाइम पे, लेकिन जो सामाजिक तौर से उस टाइम का जो था वो रामायण, महाभारत ऐसे लिखा गया है, और ये सब वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ में सब ज्ञान की बात। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इसके विकास काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पाली 500 ईस्वी पूर्व, 1 ईस्वी बुद्ध की शिक्षा और साहित्य। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। श्रीलंका या सिंहल के लोग पाली को मागधी कहते हैं। पाली को क्या कहते हैं? मागधी कहते हैं। प्राकृत शौरसेनी पहली ईस्वी पूर्व 5000 ईस्वी पूर्व, जैन शिक्षा महावीर स्वामी। प्राकृत मथुरा या सूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती है। यह मध्य देश की प्रमुख भाषा थी। प्राकृत के 5 स्वरूप हैं: सौरसेनी प्राकृत मध्य देश में शूरसेन प्रदेश के अंतर्गत प्रचलित थी। पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। तो अपभ्रंट, अवहट्ट पुरानी हिंदी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी 6वीं सदी तक। निष्कर्ष के रूप में विद्वानों का विचार है कि उस समय कम से कम 7 अपभ्रंश भाषाएं प्रचलित थीं: शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, ब्राह्मण और खस। इनसे ही आधुनिक आर्य भाषाएं विकसित हुईं। किससे हुई आर्य भाषाएं विकसित? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, ब्राह्मण और खस। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं 1000 ईस्वी से अब तक। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ। इस संदर्भ में अपभ्रंश के 7 रूप हैं। अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं: शौरसेनी पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, मराठी, मागधी बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, पैशाची लहंदा पंजाबी, ब्राह्मण सिंधी, खस पहाड़ी। तो ब्राह्मण सिंधी, खस पहाड़ी, पैशाची लहंदा पंजाबी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री मराठी, मागधी बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी, शौरसेनी पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। यह निर्विवाद सत्य है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंशों से विकसित हुई हैं। विश्व में बोली जाने वाली भाषा परिवारों की विवेचना।
विश्व में बोली जाने वाली करीब 7,000 भाषाओं को कुल 10 परिवारों में बांटा गया है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, सामी हामी भाषा परिवार, अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, यूराल अतलाई भाषा परिवार। भारत यूरोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, हिंद यूरोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन फैमिली। तो यह भाषा समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। इसमें समूह में अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि से संबंध रखती हैं। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व की जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारोपीय भाषा बोलते हैं। संस्कृत, ग्रीक और लातिनी जैसे शास्त्रीय भाषाओं का संबंध भी इसी भाषा समूह से है। अरबी भाषा का संबंध बिल्कुल विभिन्न परिवार से है। इस परिवार की प्राचीन भाषाएं बहिर्मुखी, श्लिष्ट, योगात्मक थीं। इसी समूह को पहले आर्य परिवार भी कहा जाता था। चीनी तिब्बती भाषा परिवार विश्व में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा परिवार मंदारिन, उत्तरी चीनी भाषा, इसी भाषा से संबंध रखती है। चीन और तिब्बत में बोली जाने वाली कई भाषाओं के अलावा बर्मी भाषा भी इसी परिवार की है। चीन और तिब्बत में बोली जाने वाली कई भाषाओं के अलावा बर्मी भाषा भी इसी परिवार की है। इस भाषा की स्वलहरी एक ही है। एक ही शब्द को ऊंचे या नीचे स्वर में बोलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। इस भाषा परिवार को नाग भाषा परिवार नाम दिया गया है। इसे एकाक्षर परिवार भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि इसके मूल शब्द प्रायः एकाक्षर होते हैं। ये सभी भाषाएं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नागालैंड, नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्थानों में बोली जाती हैं। तो ये सभी भाषाएं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नागालैंड, नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्थानों में बोली जाती है। सामी हामी भाषा परिवार या अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार, दो नाम से। इसकी प्रमुख भाषाओं में आरामी, असेरी, सुमेरी, अक्कादी। तो कहाँ सामी हामी भाषा परिवार में आरामी, असेरी, सुमेरी, अक्कादी, कनानी वगैरह शामिल थी। इस समूह की मुख्य भाषाएं अरबी और इब्रानी हैं। इन भाषाओं में मुख्यतः 3 धातु अक्षर होते हैं और बीच में स्वर घुसाकर इनसे क्रिया और संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ये अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं कहलाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार, ये भाषाएं भारत के दक्षिण प्रदेशों में बोली जाती हैं, लेकिन उनका उत्तरी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं से कोई संबंध नहीं है। इस भाषा का उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषा से कोई संबंध निकाल सकता है, लेकिन मलयालम भाषा से नहीं। दक्षिण भारत और श्रीलंका में द्रविड़ समूह की 26 भाषाएं बोली जाती हैं। इस परिवार की प्रमुख भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ है। ये अंत अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं। यूराल अतलाई भाषा परिवार, प्रमुख भाषाओं के आधार पर इसके अन्य नाम हैं तुरानी, सीरियन, फोनी तातारिक, तुर्क, मंगोल, मंचू कुल भी हैं। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, किंतु मुख्यतः साइबेरिया, मंचूरिया और मंगोलिया में है। प्रमुख भाषाएं तुर्की या तातारी, किर्गिज, मंगोली और मंचू हैं, जिनमें सर्वप्रमुख तुर्की है। साहित्यिक भाषा उस्मानली है। तुर्की पर अरबी और फारसी का बहुत अधिक प्रभाव था, किंतु आजकल इसका शब्द समूह बहुत कुछ अपना है। ध्वनि और शब्दावली की दृष्टि से इस कुल की यूराल और अल्लाई भाषाएं एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। थैंक यू।